क्या हो अगर मैं आपसे ये कहूँ कि आज से लगभग 30 साल पहले एक ऐसा भी टाइम था जब बॉलीवुड में सेक्स और न्यूडिटी से भरी फिल्में खुलेआम चलाई जा रही थी। वो भी बिना कोई रोक टोक के। और इन मूवीज का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन बड़ी बड़ी मूवीज को भी पीछे छोड़ रहा था, जिसकी वजह से एक टाइम ऐसा भी आया कि एक्टर्स लाइक धर्मेंद्र को भी इन मूवीज में कास्ट होना पड़ा, जिन्हें बुलाया जाता है बी ग्रेड मूवीज। पिक्चर का हर सीन ऐसा होना चाहिए कि या तो यहाँ पे लगे या बिलो द बेल्ट लगे, जिनकी पॉपुलैरिटी आज तक भी हम इंडियंस के मन में कम नहीं हुई है। और आज के टाइम में भी ओटीटी पर ऐसे कंटेंट को अंधा प्यार दिया जा रहा है। पर ऐसा क्यों एंड व्हाई इंडियंस लव बी ग्रेड मूवीज? ये जो फिल्में थी ये बननी शुरू हुई थी 90s में। 1980s के टाइम तक ऑडियंस का टेस्ट बहुत ही डिफरेंट कैटेगरीज में बटा हुआ था। जैसे किसी को बहुत ज्यादा रोमांटिक मूवीज पसंद थी तो किसी को बहुत ज्यादा कॉमेडी जोनरा की मूवीज देखने में मजा आता था और अपने एक्टर्स और डायरेक्टर्स से बस उस इमेजिनेशन को देखने की उम्मीद करते थे जो ब्लैक एंड व्हाइट के जमाने से चलती आ रही है। लेकिन 1980s के एरा में एक और जोनरा बॉलीवुड में इंटर करता है जिसे बी ग्रेड का नाम दिया गया, जिसमें ऑडियंस को उस टाइप का कंटेंट दिया गया जो मेन स्ट्रीम कंटेंट से टोटली डिफरेंट था। इस कंटेंट में न्यूडिटी और वायलेंस को प्रमोट किया जाता था, जिससे मोस्टली पुअर वर्किंग क्लास और मिडिल क्लास पीपल इस जॉनरा से सबसे ज्यादा अट्रैक्ट हुए। चाहे रोड साइड सब्जी वाला हो या एक रिक्शा वाला, हर एक पर्सन मानो इस तरह के कंटेंट का दीवाना बन चुका था। इनका कंटेंट ही इन्हें अट्रैक्ट नहीं करता था, बल्कि बात ये भी थी कि थिएटर्स में लगी बाकी मूवीज से लोअर प्राइस पर इन मूवीज के टिकट सेल किए जाते थे, जिस वजह से ऑडियंस को मेंटली और फाइनेंशियली दोनों तरफ से कोई नुकसान नहीं दिख रहा था। इन मूवीज के पॉपुलर होने का रीजन ये वीसीआर भी थे, जहाँ उस टाइम के लोग अपने कलरफुल वीसीआर वीडियो कैसेट्स में अपनी फैमिली के साथ कंटेंट को एंजॉय करते थे और लोअर और अपर मिडिल क्लास पीपल अब थिएटर्स में न जाके घर बैठे ही इन सो कॉल्ड बी ग्रेड मूवीज का मजा ले सकते थे। आप सोच रहे होंगे कि इन मूवीज की टिकट्स लो प्राइस पर सेल क्यों की जाती थी। इन मूवीज में सबसे खास बात थी कि इन मूवीज ने कम समय में ज्यादा सक्सेस देखी। कब्रिस्तान, इंसाफ कौन करेगा, गॉड एंड गन, गुंडा, लोहा, ये कुछ बी ग्रेड मूवीज उस टाइम पर रिलीज की गई और इन्हें ऑडियंस ने बहुत ही अच्छा रिस्पांस दिया। अब इससे जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हुई वो थी बड़े बजट की मूवीज को, क्योंकि इनकी मूवीज अच्छी स्क्रिप्ट्स और स्टोरी लाइन के बाद भी बॉक्स ऑफिस पर एकदम से क्रैश होने लगी, जिससे बड़े बड़े एक्टर्स लाइक मिथुन दा और धर्मेंद्र पाजी को भी मजबूरी में इन बी ग्रेड मूवीज में काम करना पड़ा। इंसान की बनाई हुई ये मशीन मालिक की बनाई हुई इस मशीन के सामने कुछ नहीं है। ये 12 बोर से तीतर बटेर मारे जाते हैं बच्चे। रणवीर सिंह को तो तुम्हारी तोप का गोला भी कुछ नहीं कर सकेगा। एक और सबसे बड़ी बात जो इन बी ग्रेड मूवीज में थी कि इन मूवीज के टिकट्स का प्राइस नॉर्मल बॉलीवुड की मूवीज से कम था, क्योंकि मूवीज के डायरेक्टर्स मूवी की स्क्रिप्टिंग, प्रोडक्शन और कास्ट पर बहुत ही कम खर्चा किया करते थे। कई बार डायरेक्टर्स खुद अपने कुछ दोस्तों के साथ मिलकर मूवी की स्क्रिप्ट को तैयार कर लेते थे। साथ ही साथ ऐसे एक्टर और एक्ट्रेसेस को हायर करते थे जो भी इंडस्ट्री में नए हो, और साथ ही प्रोडक्शन में इतनी कंजूसी करते थे कि एक ही लोकेशन पर कई बार उन्होंने 3-3 सीन्स एक साथ शूट किए थे। और ऐसा इसीलिए भी होता था क्योंकि इनकी स्क्रिप्ट्स हमारे आज की पॉर्न या बोलूं 18+ मूवी से कम नहीं होती थी। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कोई बंद कमरे का सीन है और वो कमरा उन्होंने 1000 रुपए में रेंट पे लिया है, तो अब ये डायरेक्टर्स उसी कमरे में 2 से 3 मूवीज के सीन्स को शूट कर लिया करते थे, जिससे इनकी मूवीज कम बजट में ही पूरी हो जाती थी और ये मूवीज 4 से 6 लाख में ही बनकर तैयार हो जाती थी। और ये फिर उस मूवी को और मूवीज के टिकट से कम करके ऑलमोस्ट 4 से 5 गुना प्रॉफिट कमाते थे। मतलब अगर कोई मूवी 5 लाख में बनी है तो उससे ये 20 से 30 लाख रुपए तक कमाते थे। कांति शाह, इनका नाम आप नोट कर लो, क्योंकि अब जो बातें मैं आपको बताने वाला हूँ इसके बिना ये पूरी बी ग्रेड इंडस्ट्री अधूरी है। गुंडा, फूलन, हसीना रमकली, रंगबाज, ये वो कुछ मूवीज हैं जो शाहजी ने बनाई है। इनकी वजह से मानो इन्होंने ऑडियंस को वश में ही कर लिया हो। Mr. Kanti Shah has directed more films than Karan Johar, Farah Khan, Aditya Chopra and Madhur Bhandarkar combined. क्योंकि कांति शाह अब वो आदमी बन चुके थे जिसके सामने बड़ी बड़ी मूवीज भी नहीं चलती थी। मुन्नी, मेरी बहन मुन्नी, तो तू मर गई। लंबू ने तुझे लंबा कर दिया, माचिस की तीली को खंबा कर दिया।
अब इसके पीछे का रीजन ये भी था कि कांति शाह के पास जब बजट लगाने के लिए मोटा पैसा आ गया तो तब इन्होंने बड़े बड़े 90s के एक्टर और धर्मेंद्र को कास्ट कर लिया। कांति शाह इज अ किंग ऑफ सीगेट फिल्म्स। सबसे अच्छी बात उसने क्या की कि उसने ही पहल की कि जितने बड़े बड़े कैरेक्टर आर्टिस्ट थे उसको लेना शुरू किया, क्योंकि एक तो इन एक्टर्स के करियर उतने अच्छे नहीं चल रहे थे, ऊपर से कांति शाह अपने एक्टर्स या एक्ट्रेसेस को पहले ही दिन एडवांस में पेमेंट दे देते थे, जिस वजह से उन्हें हर कोई जल्दी से मना भी नहीं करता था। जहां ये उन एक्टर्स से अश्लील डायलॉग्स और बॉडी मूवमेंट कराया करते थे। और मजे की बात यह है कि किसी भी एक्ट्रेस को ये सब सीन्स करने में कोई प्रॉब्लम नहीं थी। मेरा नाम है बुल्ला, रखता हूँ खुल्ला। मेरा नाम है चुटिया, अच्छों की खड़ी करता हूँ मैं खटिया। फिर एक टाइम पर अपने करियर के पीक पर इन्होंने अपना इतना बड़ा नाम बना लिया कि इन्हें किंग ऑफ बी ग्रेड मूवीज कहा जाने लगा। मतलब वही एक किंग रहा छोटी फिल्म में, ओनली वन। और लो एफर्ट्स कास्ट, राइटिंग और प्रोडक्शन होने के बाद भी हमेशा इनकी मूवीज की शोज हाउसफुल रहा करते थे, जिसकी वजह से इन्होंने अपने और अपने भाइयों के दम पर 90s के समय को गोल्डन ईयर ऑफ बी ग्रेड मूवी का टैग दिलाया। लेकिन अब सवाल यह है कि क्यों सेंसर बोर्ड इन्हें कुछ नहीं कहता था। द इंडियन सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन, या सिंपल भाषा में बोलूं तो सेंसर बोर्ड, इनका काम होता है किसी भी शॉर्ट फिल्म, ट्रेलर्स, डॉक्यूमेंट्रीज या मूवीज के अंदर ये चेक करना कि उस मूवी में कोई गलत सीन तो नहीं है। अब अगर उसमें कुछ गलत हुआ तो उसे 18+ की रेटिंग दी जाती है, वरना उन सीन्स को वहां से डिलीट कर दिया जाता है। अब हुआ यह करता था कि इन सारी बी ग्रेड मूवीज में बहुत ज्यादा सेक्सुअल सीन्स दिखाए जाते थे, साथ ही जबरदस्ती वाले सीन्स तो मानो इन मूवीज में नॉर्मल सी बात थी। लेकिन सेंसर बोर्ड इन चीजों को ना पकड़ ले तो मूवीज के प्रोड्यूसर और डायरेक्टर मूवी को सेंसर बोर्ड को भेजने से पहले उनमें से वो सारे बर्ड्स को हटा दिया करते थे, फिर बाद में डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ सेटिंग करके उन सीन्स को दोबारा ऐड कर देते थे, जिससे वो सीन्स बिना कट हुए और बिना किसी एडल्ट रेटिंग के थिएटर्स में चल जाते थे। और फिर इससे अगेन वही ऑडियंस इसे खूब एंजॉय करती थी। ये तरकीब ये लोग हर मूवी के साथ करते थे और ऐसा कर करके इन्होंने अपनी सारी मूवीज को मानो सोने के भाव ऊपर ला दिया। लेकिन जैसे ही 2010 आया, इन बी ग्रेड मूवीज का क्रेज एकदम से कम हो गया और इसका रीजन था कि इंडिया में मल्टीप्लेक्स थिएटर आने लग गए। Wide screen. Best in class seats. 7.1 Dolby Surround. जिसकी वजह से सिंगल स्क्रीन थिएटर कम हो गए। और दूसरा रीजन था मिडिल क्लास और अपर क्लास ऑडियंस। ये लोग लो क्वालिटी मूवीज नहीं देखना चाहते थे, बल्कि इनको अच्छी मूवीज चाहिए थी जिनमें बड़े बड़े स्टार्स हो। और इन मल्टीप्लेक्स में कांति शाह की बिट्स टेक्निक भी काम नहीं आई। जहां पहले कांति शाह इरोटिक सीन्स को डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ मिलकर ऐड कर देते थे, लेकिन वही मल्टीप्लेक्स में बड़ी बड़ी कंपनीज के हाथ थे जो ऐसी इलीगल चीजें कभी नहीं करेंगी। और तीसरा रीजन था जियो, इंटरनेट, क्योंकि जो लोग देखना चाहते हैं वो अपने फोन में ही देख सकते हैं, तो उसके लिए थिएटर्स क्यों जाएंगे। लेकिन आज के टाइम में बी ग्रेड मूवीज का कमांड संभाल रहे हैं उल्लू और ऑल्ट बालाजी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करना। बाय।